अगर आप एक महिला कैंडिडेट हैं और आप सेना में जाना चाहती हैं, तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि हम इंडियन आर्मी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यानी कि सेना में अब अग्निपथ योजना को लागू कर दिया है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और इन चेंजेस की वजह से उनकी तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आज की वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना होगा, कितने दिन में आपको तैयारी करनी होगी और आपको यूट्यूब पर किस तरह से तैयारी करनी है, बेस्ट टीचर कौन सा है और सिलेक्शन लेने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। इस तरह के रिटन एग्ज़ाम और इसकी तैयारी से रिलेटेड बहुत से सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और यदि आपका इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए साथियों, इसके नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जहां पर हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि महिला अग्निवीर भर्ती क्या है। तो साथियों, इससे पहले तक आप एक वुमेन मिलिट्री पुलिस के नाम से भर्ती को जानते होंगे। जो वुमेन मिलिट्री पुलिस की भर्ती है, उसी का नाम अब महिला अग्निवीर भर्ती कर दिया है। यानी कि ये महिलाओं के लिए भर्ती सेना में निकाली जाती थी, जिसमें लगभग 100 के करीब हर साल पोस्ट आती थी। लेकिन इस बार इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आई हैं। यानी कि 2022 के बाद इसमें पोस्ट की संख्या बढ़ गई है और इसमें कुछ बदलाव भी कर दिए हैं। क्योंकि इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसमें सबसे पहला तो यही है कि इसमें अग्निवीर योजना को लागू कर दिया है। तो अब से जिन भी महिलाओं को इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा, उन्हें केवल 4 साल के लिए ही सेना में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अब केवल अगर आप 4 साल के लिए सेना में जाना चाहते हैं तो ही इसे ज्वाइन करें। इसके बाद हम बात करते हैं अगले चेंज की। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको मेन चीज़ इसमें बता देता हूँ कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपकी एज 17.5 से 23 कर दी है और आपकी जो हाइट है वो 162 कर दी गई है। इससे पहले तक जो इसकी हाइट थी वो 152 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पर सीधे सीधे इन्होंने 10 सेंटीमीटर की हाइट को भी बढ़ा दिया है, जिससे कि कम इसके फॉर्म भरे गए हैं और इससे जो कंपटीशन का लेवल है वो भी थोड़ा कम हो गया है। ये जो भर्ती है ये आपकी 10th लेवल की होने वाली है। तो साथियों, जो भी कैंडिडेट्स इसमें 10th क्लास पास हैं और जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, केवल वही इसकी तैयारी करें और इसमें जाने का सपना देखें। क्योंकि अगर आपकी हाइट कम है या अगर आप 10वीं पास नहीं हैं तो आपको इसकी तैयारी करने का भी कोई भी फ़ायदा भी नहीं है। तो साथियों, हम आपको बता देते हैं कि आप इसकी तैयारी कैसे करें। इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि आपका सबसे लास्ट स्टेज में होता है। तो यदि हम बात करें इसकी तैयारी की शुरुआत में जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल करवाया जाता है। इसमें आपको 1600 मीटर की रनिंग लगवानी होगी, जो कि आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट में किया जाएगा। और अगर आप 8 मिनट तक इसकी कंप्लीट रनिंग करते हैं तो आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाएगा। तो यदि हम बात करें इसकी रनिंग की तैयारी की, तो रनिंग की तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आपको हल्की हल्की रनिंग करनी होगी, लेकिन जब आप इसमें प्रैक्टिस आ जाएंगे तो आप स्पीड रनिंग भी इसमें कर सकते हैं। फिजिकल की तैयारी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि आपके आसपास कोई फिजिकल एकेडमी है या कोई ग्राउंड है या कोई स्टेडियम है तो आप अपनी रनिंग की तैयारी वहाँ पर भी कर सकते हैं। रनिंग के साथ ही आप अपनी लॉन्ग जंप और हाई जंप की भी तैयारी ज़रूर करें। तो जब आपकी फ़िज़िकल की तैयारी इसमें कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपने इसमें मेडिकल की तैयारी करनी है। मेडिकल में आपको कुछ तैयारी नहीं करनी, बस अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट रखना होगा। आपका जो वेट है वो आपको इसमें मेंटेन रखना होगा और जो भी आपकी डिसीज़ हैं, कोई अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे आप पहले ही कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि आर्मी भर्ती के टाइम पर आपको वहाँ पर इसमें छूट नहीं मिलती। इसके बाद सबसे लास्ट स्टेज में आता है आपका रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम इसमें मेन है क्योंकि इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन इसमें होता है। तो रिटन एग्ज़ाम में आपके इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। आपके इसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं, जो आपके मैथमेटिक्स में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। इसमें यदि हम बात करें इसकी एग्ज़ाम की तैयारी की, देखिए दोस्तों, तैयारी का हिसाब इसका ऐसा है कि आपका जो इसमें एग्ज़ाम का लेवल है वो केवल 10th लेवल तक का होता है। 10वीं से ऊपर के इसमें एक भी क्वेश्चंस नहीं आते। तो अगर आपने 10वीं तक अपनी पढ़ाई अच्छे से की है तो आपको इसके एग्ज़ाम को देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप केवल अपनी 10वीं तक की मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, जनरल नॉलेज को अच्छी तरह से कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं और उनकी अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो आप इसके एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। और इसी के साथ आपको इसके प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे। साथियों, प्रैक्टिस सेट में आपको वीकली में 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको अलग से मिल जाएगी। तो आप उन सभी एग्ज़ाम को अपने वीकली लेवल पर सॉल्व करते रहें, जिससे कि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी।
क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो कहीं नहीं आपको मिलने के, क्योंकि वो इसके ओरिजिनल पेपर हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आर्मी की भर्ती में किस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद बहुत सी गर्ल्स के कमेंट्स आते हैं कि सर हम कौन सी बुक से तैयारी करें। तो साथियों, इसमें कोई आपको पर्टिकुलर बुक लेने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि अगर आप 10वीं तक की अपनी बुक्स को एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं तो आप इसके एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लेंगे। इसमें यदि हम बात करें फिर भी अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आप जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, जो कि ऑल इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के क्वेश्चंस उसमें मिल जाते हैं। तो अगर आप एक बुक लेना चाहते हैं तो आप जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। और बात करें मैथमेटिक्स की, तो आप केवल अपनी एनसीईआरटी को सॉल्व करिए जो कि आपके 10वीं तक की होती हैं। अगर आप 10वीं तक की एनसीईआरटी को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं तो आप इसके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके इसमें काफ़ी आसान होते हैं, तो वो भी आप अपने प्रैक्टिस सेट से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो साथियों, इसके एग्ज़ाम की तैयारी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको इसमें कंटिन्यू तैयारी करते रहना होगा। अगर आप इसके कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, आप इसके एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। इसके बाद बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट्स आते हैं कि सर यूट्यूब पर कोई बेस्ट टीचर बता दीजिए। साथियों, इसकी अलग से पर्टिकुलर तैयारी तो कोई चैनल नहीं करवा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी तैयारी आपको करनी है तो हम इसकी वीडियो पर्टिकुलर बना सकते हैं। डेली वेज या वीकली वेज में आपके हम क्लासेस चलवा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर इसकी महिला अग्निवीर भर्ती की अलग से पर्टिकुलर तैयारी कराएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लेकिन अगर बात करें बेस्ट टीचर की, तो बेस्ट टीचर आप इसमें कह सकते हैं कि अगर आप जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एग्ज़ामपुर यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। एग्ज़ामपुर यूट्यूब चैनल जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की काफ़ी अच्छी तैयारी करवाते हैं, तो वहाँ से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन कितने नंबर पर मिलेगा, तो साथियों ये इसमें कोई एग्जैक्ट अभी तक क्राइटेरिया नहीं है कि कितने नंबर पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन की बात ऐसी रहती है कि जितने कैंडिडेट्स होते हैं और उनकी इसमें पोस्ट कितनी निकाली जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके मेरिट बेस लगती है कि कितनी मेरिट इस बार गई है, क्योंकि पोस्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज भी हो जाती है। तो सिलेक्शन लेने के लिए नंबरों का इसमें कोई भी अभी तक क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आपको इसमें अच्छे नंबर लाने होंगे। तो साथियों, आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी से इसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आप इसकी भर्ती को आसानी से क्रैक कर लेंगे, इसके एग्ज़ाम में आप आसानी से पास हो जाएंगे। अगर आपका सपना है कि आप महिला अग्निवीर भर्ती को ज्वाइन करें और आप सेना में सोल्जर लेवल तक जाएं, तो आप इस भर्ती की तैयारी ज़रूर करें। साथियों, इससे रिलेटेड अगर आपका और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।